एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शरीर चलता है संसार के मार्ग पे, लेकिन एक और मार्ग है जिन्हों गुरु मार्ग कहने आ, गुरु पंथ कहने आ, गुरु का रस्ता कहने आ, उससे चलना साडे मन है। इंज कह लो रस्ता परमात्मा ने बनाया है, दसिया गुरु ने, इस वास्ते असीं कह रहे हैं गुरु पंथ। चलना सुध है, चलना साडे मन है, लेकिन मन चलता नहीं, कारण परदेश को देश समझ बैठा है। इस वास्ते साहब कहने मेरे मन परदेसी है, प्यारे आओ है प्यारे मन अपने घर में जा, अपने ठिकाने में जा। जब कोई कहते हैं मेरा मन बहुत भटकता है, टिकता ही नहीं, भाई देश हो गए तो टिक जाएगा, प्रदेश नहीं टिकता। और लंबे समय तक जब कोई प्रदेश में रह जाए तो देश को भूल जाता है। लंबे समय तक एक मन परमात्मा को विछड़िया है, परमात्मा को भूल जाता है, कोई चीज नहीं है, तो समझ ही नहीं। हालांकि वही इसका है, वही इसका ठिकाना है। और उससे पहुंच गई, इससे आवागमन, इसकी घटना जैसी सारी है तो मिटेगी, उसको पहले मिट भी नहीं सकती। जिस तरह अभी एक सड़क देखते हैं, शहर तो दूसरे शहर जा रही है, कोई अगे है, कोई पीछे है, कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत अगे है, कोई पहुंच गया है, कोई चलने वाला है, कोई चलने की तैयारी किया करता है, एंड सड़क चल रही है, लोग चल रहे हैं। गुरु पंथ, प्रभु पंथ, परमात्मा का मार्ग कुछ से ऐसे जो पहुंच गए ठिकाने पे, जिन्होंने उसी संत कह देते हैं, ब्रह्मज्ञानी कह देते हैं, गुरुमुख कह देते हैं, भगत कह देते हैं, फकीर कह देते हैं, वली अल्लाह कह देते हैं, पैगंबर कह देते हैं, गुरु कह देते हैं। एक और कुछ में जो पहुंचे और पहुंच के वो आवाज मार रहे हैं, सदा मार रहे हैं, आप छेती का तुम घर आओ मेरे नींद, तुम्हारे लोकी हर आपने वारे अपना पलीत दी है। मेरे मित्र मन अपने घर में जा, जरूर कितने तक बैठेगा, कदों तक बैठेगा, अपने घर में जा। मैं जरा सलाह, कई दफा ऐसा होता है कि तन भी घर तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। जिन्हें तन बीमार हो रहे थे, रस्ते से हो गए, घर तक पहुंचना औखा हो जाता है, या तन बेसुध हो जाए जैसे नशे करके, तो फिर बचना है, घर तक पहुंचना बड़ा औखा हो जाता है। जेड़ा मन अनंत जन्मा तो भटक रहे कि घर तक नहीं पहुंचेगा, दो गल्ला ने, या तो ये रोगी है या ये नशे है, दोनों की गल जरूर है, या तो नशे है या फिर रोगी है। इस शरीर इस मानसिक रोग शिखर से पहुंचते हैं, बुलंदियां से पहुंचते हैं, और शायद यही कारण है कि मन का अपने घर पहुंचना औखा हो गया है। शायद दिन तो बात ही सही है, तुम घर आओ मेरे लिए, अपने घर तुमरे रोगी हर आपने वाले अपना शरीर की, मेरा इतना ही काम है, काले आ जाना, पाप के जो आपके दूर कर देगा, रस्ते के गुनाह नहीं दूर होंगे, पहुंच के सब दूर हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे संताप मिट जाएंगे। तो हम सब कुछ से और जो पहुंच गए हैं, कुछ और है जिन्होंने दरवाजे से दर तक ले दिए, दर तक पहुंचे नहीं, घर तक नहीं। दर घर दो से तरह है, सो दर के दर, सो घर के दर,
एक दर सर्व संभाले। वो दर कैसा है, वो घर कैसा है। हे प्रभु, जितने बैठ के तो तमाम जगत के जीवन की संभाल करना है, खंडा ब्रह्मंडा की देख रेख करना है, वो दर कैसा है, वो घर कैसा है। तो घर तक पहुंचने वास्ते पहले दर तक पहुंचना है। उस पूर्व तक पहुंचने वास्ते पहले उसके दर तक पहुंचना पड़ता है। रहराज साहब की वाणी पिछले दो शब्द हैं और दोनों का अनुमान है, एक का 100 दर, दूसरे का 100 पुरख। एक शब्द गुरु नानक देव जी का है, दूसरा धन गुरु रामदास जी का है। 100 दर 100 पुरख। उसको पहले के 100 दर तक पहुंचना होगा। जो दर तक नहीं पहुंचेगा घर तक किस तरह पहुंचेगा। जो दर तक नहीं पहुंचेगा वो परमात्मा तक किस तरह पहुंचेगा। 100 दर 100 गुण उन्होंने शायद ज्यादा सूझ से समझ आवे जिन्होंने रहराज साहब कंठ है या पढ़ते हैं, नहीं कंठ कम से कम पढ़ते हैं। उन्होंने सामने दो शब्द आए होंगे, 100 दर 100 गुण। आपके ज्ञान में अपने 100 दर शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी काल मंदिर थामे आए। जबजी साहब ने, रहराज साहब ने, फिर आशा ने शब्द एको ही थोड़ी जी लगा मात्रा के भेद नाल बार बार रिपीट किया गया। ऐसा क्यों? दर्शक गुरु जी की कोशिश है दर तक पहुंचना। गुरु दर तक पहुंचाता है, घर तक पहुंचना है कि प्रभु जी कृपा को दरवाजा उसने आप खोलना है। कभी कहते हैं धर्मा दे ठाने दरबार, धर्मा दे तेरे दर से मैं खड़ा, धर्मा दे। यूपी राजस्थानी भाषा का शब्द, धर्मा दे तेरे दर से ठाने के मैं खड़े, धर्मा दे ठाने दरबार। हे प्रभु, हे अकाल पुरख, मैं तेरे दर के खड़ा, जोड़नी कर रहे हैं। तुझ बिन सुल्द करे को मेरी दर्शन दीजे खोल जवाब दरवाजे। कैसो बिना मेरी सार कौन लगेगा दरवाजा खोल, ताकि मैं तेन देखा, ताकि मैं तेरा आनंद माना। हूं मैं स्पर्श करना ये दरवाजा कितने लोहे का, लकड़ का, सोने चांदी का न समझ लेना। ये दरवाजा कितने बाहर भी न समझ लेना। वो फरियाद करने लोग नहीं, बुए खुले नहीं, मंदिरों के बुए खुले नहीं, मस्जिदों के बुए खुले नहीं, गुरुद्वारों के बुए खुले। पर जिस धरती गुरु नानक से दल करते हैं, मैं उन्होंने वाणी में मुख रखे खुलासा बड़े सामने कर लेता है। जिससे 100 दर ये शब्द दिन दफा आता है। जबकि साहब देश, रहराज साहब देश, आशा राम देश, रामकली राग किसी जानने और शब्द है। जिस दर बसे कमन दर करिए, दरा भीतर दर कमन रहे। हे प्रभु, जितने तो बसना है वो दर के तेरी बात है। जिस दर बसे कमन दर करिए, उस धर्म की याद करके थे। जिस दर बसे कमन दर करिए, दरा भीतर दर कमन रहे। जिस दर कारण पीड़ा उदासी, सो दर कोई आए करे। उदास होकर जिस दर की मैं तलाश कर रहे हैं, कोई नहीं उधर सके, कोई भी बसे हुए केड़ी खां है। फिर दर दी गई, फिर घर दी गई। जिस स्थान पे तुम बैठे हो, सतगुरु ने इसको नाम देता है गुरुद्वारा। पामुखी से कहते हैं गुरु घर, प्राचीन शब्द है गुरुद्वारा। और वाणी ऐसा है, गुरुद्वारे होए सोजी पाए, एक द्वारे होए अच्छा होए। असि सारे दर पे बैठे हैं, घर पे नहीं है। घर तक साडा तन पहुंचता है, घर तक साडा मन पहुंचेगा। घर तक जो आ गया
उसकी हाजिरी लग गई, कहाँ तक जो पहुंच गया हजूरी में पहुंच गया। हाजिरी भरनी हो गल है, हजूरी में चले जाना हो गल है। जो घर तक आ गया हाजिरी, जो घर तक पहुंच गया हजूरी, और असली हाजिरी के हजूरी लिए 36 वर्ष के धन गुरु गोविंद सिंह की रचना तो निकल गया थी। हाजर गैराजर गैराजर हाजर साथी है, हाजर गैराजर घर तक पहुंचे नहीं, घर तक कोई सिर्फ घर तक लेना भी जानता नहीं है, घर तक लेना भी पहुंच नहीं है। तो जित दर वसे का मन दर ये बहुत सोना नाम देता है दर, अपन दर भी बैठे हैं गुरु और एक बार खुले से पहुंच जाइए प्रभु के घर, परमात्मा के घर। गुरु दरवाजा है, गुरु दर है। कबीर के ने धर्मा देखा दे दरबार, कुछ में सोच करे को मेरी, दर्शन दीजिए खोल द्वार हे प्रभु। तेरे दर पे मैं खड़ा पहुंच गया। ये पहुंचे कोई शादी कर रहे हैं, कोई भगत, कोई संत, कोई गुरुमुख, कोई ब्रह्मज्ञानी पहुंच गया दर तक और कोई पहुंच गया घर तक। कुछ ऐसे हैं आत्मविश्वास में एक कदम आगे चल रहे हैं, फिर एक कदम पीछे ही बढ़ रहे हैं और सालों बड़ी देखी है का उठे आगे नहीं गए और पीछे भी नहीं बढ़े, उठे भी उठे। एक कदम आगे चल रहे हैं, एक कदम पीछे। थोड़ा सा रचना याद कर गया, थोड़ा सा झूठ बोल दिया, थोड़ी सी सेवा कर गई, थोड़ी सी कठोरता, थोड़ा सा सत्संग कर गया, थोड़ी सी कुसंगत कर रही। गुटका हाथ से आया, बाणी पड़ गई, गंदे नावल हाथ से आए, गंदा निवेश वो पड़ गया। कथा कीर्तन तो प्रेरणा मिली, अमृत छक गया, कुसंगत तो प्रेरणा मिली, शराबी भी गई। दान नहीं कर गया, माल बेईमानी नहीं कर सकी, सच भी बोल गया, झूठ भी बोल गया। इन्होंने कई कदम आगे एक कदम पीछे, कभी सत्संग में बैठे हैं, कभी कुसंगत में। ਤੁਸੀਂ अक्सर देखोगे ਜਿਹੜੇ दान दे रहे हैं अक्सर बेईमानी करने की कोई नहीं है। जो सत्संग में बैठे होते हैं किसी को देखते हैं यही कुसंग में बैठे हैं। जो मिठा बोल रहे हैं यही कौड़ा बोल रहे हैं, जो सच बोलते हैं यही झूठ बोल रहे हैं। जिन्होंने हद में धर्म ग्रहण से पढ़ रहे हैं, इन्होंने हद में ही गंदा शायद है, गंदा देश है जो पढ़ रहे हैं, गंदा भी वही है। ऐसा क्यों? एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे। अगर कोई सारी जिंदगी चलेगी कितने पहुंचेगा? उठेगा। इस वास्ते देखी जाए कि कई बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, चल चल के थके भी बड़े हैं, टूटे भी बड़े हैं, पहुंचे नहीं गए, उठे थकेवा बहुत हो गया, अकेला बहुत हो गया, क्योंकि थकेवा अकेले को पैदा करता है। थक गए, लेकिन पहुंचे नहीं। कारण एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, चलने चलने बताते कभी सत्संग में, कभी कुसंग में, कभी सच बोल दिया, कभी झूठ बोल दिया, कभी धर्म ग्रंथा का बात कर दिया, कभी गलियां कटाना बात दिया, कभी दान कर चढ़िया, कभी बेईमानी कर चढ़ी, कभी मिठा बोल दिया, कभी कौड़ा बोल दिया, कभी दया कर देती, कभी क्रोध कर देगा। हैरानी होती है जिला दया से करता है यही किसी वक्त क्रोध किया करता है। जो संतोषी होकर दान दे रहे हैं यही बेईमानी कर रहे हैं। जो बड़ा सोना मिठा से बोलता है यही कोड़ा बोलना है। जो सत्संग में बैठा है यही को संदेश किसे बताया है। एक कदम आगे एक कदम पीछे। इस तरह से चल चल के बंदा थकेगा और तेरे पहुंचना कठिन हो जाएगा, औखा हो जाएगा। तो कुछ से ऐसे नहीं घर तक पहुंच गए हैं, कुछ ऐसे नहीं जो दर देख रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं हर कदम ही चल रहे हैं। 2-4 कदम फिर हम वहां गए, फिर कभी दूसरे चौथे दिन गुरुद्वारे आ गए, कभी बधाई बहानी कर दी,
कभी कदाई सेवा कर ली, दान पुण्य कर लिया, लंगर की सेवा कर ली, कभी कदाई 2-4 कदम चले। कुछ ऐसे में 1 कदम चले और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ रास्ता ही पूछ रहे हैं और जिंदगी भर रास्ता पूछ रहे हैं। चल दे 1 कदम भाई को दास शायद बिना का जिक्र करते हैं, पूछत है पथ के मार्ग न हरे पद, प्रीतम के देश कैसे बावतन से जाएगी। जीवन भर पूछता रहता है नाम के जपानी, जीवन भर पूछता रहता है शब्द देखी अपने, इस शब्द देखी अपने, जिंदगी भर पूछता रहता है नाम के जपा मान के चल रहे मार्ग से चल रहे पूछते हैं थक जाता है, हक जाता है। कुछ ऐसे हैं पूछने में 1 कदम चल रहे हैं, फिर मुड़ के दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, फिर तीसरा। आज गुरबत का मार्ग अपनाया, कल राधा स्वामी हो गए, परसों निरंकारी हो गए, एक दिन चिड़िया हो गए, एक दिन नामदारी हो गए, एक दिन फलाने दे, एक दिन फलाने दे। मुझे सुन के हैरान हो जाना, कहते साढ़े से फलाने की बख्शिश हो रही है, इसका मतलब गुरु की कोई बख्शिश नहीं। समझ नहीं है सतगुरु की वाणी का फैसला पाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किस हाथ है। मता के तो भुलना नहीं, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। दाते दात रखी अपने जिस भावे जिस दे, किसी के हाथ में कुछ नहीं। जो कुछ ही है दाते के हाथ कुछ है, अभाव को आते हैं। और सारे दौरान स्पष्ट करके भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किस हाथ है। सब करे कराया जरा मरा ताप सिद्ध साप, सब हर के वश है लाग सके ना बिना हर के लाया। बल स्पष्ट हो गया, बिना हरि का कुछ भी नहीं। महापुरुष वो है जो हरि के हथा की तरफ इशारा कर रहे, वो हथा की सब कुछ है। गुरमुख वही है जिहड़ा ये आखते रहे कि प्रभु के हथा की सब कुछ है। संत वही है जो कह रहे अकाल पुरुष के हथा की सब कुछ है। पखंडी वही है जिहड़ा कह रहे सब कुछ मेरे हथा से, मैं आगे खरीद गया, मैं सब कुछ दे सकता। बस एक परमात्मा के विचार दीवार बन के खड़ा हो गया और इन्हों दीवारों ने अज तक मनुखा को परमात्मा तक नहीं पहुंचन दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं जिन जिन तनक सिद्ध को पायो तिन दिन अपनो राह चलाया। थोड़ी जी सिद्धि मिल गई, अपना एक मार्ग चला लिया। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इतने तक कहते हैं कि जो हमको परमेश्वर उचरे हैं ते सब नरक कुंड में पड़े। जेगा मैनू ही सब कुछ मन लगेगा कि परमात्मा आखेगा तुम भी नरक से जाएगा, फिर तुसी कौन हो। मुको दास पवन का जानो या मैं भेद न रंग पछानो, मैं हूं परम पुरुष को दासा देखन आयो जगत तमाशा। उस परम पुरुष का सेवक का दास, सेवक की पहचान होती अपने स्वामी की तरफ इशारा करते हैं। दास की ये पहचान होती है वो अपने मालिक की तरफ इशारा करता है। गुरमुख संत की ये वडियाई है कि जिसके हथा सब कुछ है उसके हथा की तरफ इशारा करता है कि जिहड़ा आगे नहीं सब कुछ मेरे हथा च है वो लेखा नहीं है। इतों के अनेक रस्ते बन जाते हैं, वक्त वक्त अनंत रस्ते, और लोग रस्ते ही भटकते रह जाते हैं। एक आलम का कहना है मनुष्य की जिंदगी इस तरह व्यतीत हो जाती है। किस तरह? बहुत सुंदर उसने लिखे, सो देह में कट गई कुछ आहों में कट गई, सोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा रहे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जो रस्ते बदलते रहे रस्ते की रहे, आज ये रास्ता कल वो रास्ता, आज इस संत ने ये दसिया जी, फलाने संत ने ये दसिया जी, फलाने संत ने ये दसिया जी। मैं इस तरह मार्ग परमात्मा ने बनाया है, रूल भी परमात्मा ने बनाए हैं, गुरु ने दस दिते हैं। अलग अलग रूल दसन की लोड़ नहीं, मैं इसमें भी थोड़ा सा दोहरा रहा। 1 मिनट। सड़क थानू नहीं बनानी पई कि ना ट्रैफिक रूल थानू बनाने हैं, तुसी चलना है।
सिर्फ चलना है। ट्रैफिक रूल बनाना हर एक का हक नहीं है। ट्रैफिक रूल की पालना करना हर एक का फर्ज है। ट्रैफिक रूल की पालना करना हर एक का फर्ज है। ट्रैफिक रूल बनाना हर एक का हक नहीं है, किसी का भी हक नहीं है। एक बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। गुरु के मार्ग से चलना, प्रभु के मार्ग से चलना साडा फर्ज है, पर मर्यादा बनाना साडा कोई हक नहीं है। गुरु का हक है, गुरु पंथ का हक है। जिस तरह दो चार बंदे ट्रैफिक रूल बनाते हैं, कुछ महापुरुष मर्यादा बनाते, जना खाना थोड़ी मर्यादा बनाता है। मैं तो देख के हैरान हो जाता, तो कहते हैं साढ़े डेरे की ये मर्यादा, साढ़े डेरे की ये मर्यादा, साढ़े डेरे की ये मर्यादा है। इस तरह से रस्ते देसी जिंदगी कट जाएगी। आज ये रास्ता, कल वो रास्ता, परसों रास्ता। और ये कोई आके ठीक है, इतने कुछ बंदे ने गवर्नमेंट के बंदे ने ट्रैफिक रूल बनाए ने, सज्जे पासे चलना पैदा है। असं अपने घर में ये रूल बनाया, आप खब्बे ही चलाने नहीं चलते सही। एक्सीडेंट हो गएगा, होगी ठिकाने से पहुंचेंगे। मैं सिख जगत के बड़े बखेड़े देखना मर्यादा थे। जना खना मर्यादा बनाने को तैयार हो गए, जना खना अपनी मर्यादा दसन को तैयार हो गए कि किस तरह 100 बंदे कारा च बैठे हो, 100 बंदे अपनी ट्रैफिक रूल बना, अपनी मर्यादा बना। मैंने तो मेरे ना सवाल एक ही को ठिकाने से पहुंचे, सारे टकराएंगे, सारे रस्ते चलेंगे। रस्ते पे चलना साडा फर्ज है, ट्रैफिक रूल बनाना साडा हक नहीं। वो जिसनों हक है वही बनाता है। इस तरह साडा केंद्रीय स्थान अकाल तक है, मर्यादा बन गई। और केड़ी मर्यादा होगी? एक आके मैं नहीं मनता, फिर तो ठीक है, राधा स्वामी ठीक ने, बाणी तो वो भी पढ़ते हैं, गुरबाणी की कथा वो भी करते हैं। सिर्फ इतनी है कि पंथ की मर्यादा नहीं बननी। गल खत्म। बाणी तो निरंकारी भी पढ़ते हैं, उनको पंजन की लोड़ है। इस वास्ते लोड़ पई भी मैं पंथ की मर्यादा नहीं बनता। फिर तो निरंकारियों का गुरु बने हुआ है जगजीत सिंह, 13वां गुरु है, लास्ट भी 13वें ही होंगे। फिर तो भी ठीक ने, शायद सडे नालों भी ज्यादा बाणी पढ़ते हैं, कीर्तन बहुत करते हैं, कथा बहुत करते हैं। सिर्फ इतना ही है ना कि पंथ की मर्यादा नहीं बनती। कि बाकी भी जने खड़े ये आखन या कुछ संत खड़े हो जाने कि साड़ी मर्यादा ये है, तो यकीन जाने राधा स्वामी के निरंकारी देना संत पर भी है। उससे गल हो मार्ग पे चलना साडा फर्ज है। मार्ग के नियम बनाने, यातायात के नियम बनाने, ट्रैफिक रूल बनाने साडा हक नहीं है। सिर्फ चलना साडा फर्ज है। तो हुण मैं करा, एक मार्ग ऐसा है जिससे साडा तन चलता है, एक मार्ग ऐसा है जिससे साडी सुध चलती है। तक अपने बच्चों तक ना पहुंचे, परिवार तक ना पहुंचे, माँ बाप पत्नी तक ना पहुंचे, घर तक ना पहुंचे। और उससे भटकता है, जेडे कष्ट होंगे, जेडे तकलीफा होंगे, शरीरक कष्ट ने सारे दुख होता है। भटक गए, घर नहीं गए, पहुंच गए, रास्ता भूल गए, नहीं गए, पहुंच गए। इसी तरीके नाल सुख अगर शब्द तक ना पहुंचे, शब्द घर है, जिथे तुसी बैठे हो घर है, सुख शब्द नाल जुड़ गए तो घर तक पहुंच गए। समाधि, विस्मार, आनंद, घर तक तुसी पहुंचे, घर तक नहीं। घर गुरु का शब्द है, उसे सुध पहुंचेगी, उसे सदा मन जुड़ेगा। किमें जुड़ना है? सारे नुकते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी देखो, सतगुरुओं की बाणी आप जी के सामने रख रहे हैं। तो एक मार्ग ऐसा है जिससे सदा तन चल रहा है, एक शहर तो दूसरे शहर, एक मुल्क तो दूसरे मुल्क, एक इलाके तो दूसरे इलाके। एक मार्ग ऐसा है जितों साड़ी सुध पदार्थ तो उठ के परमात्मा तक पहुंच गई है, जिथे साडा मन संसार को उठ के निरंकार तक पहुंचता है, जिथे साडा ध्यान संसार को उठ के करतार तक पहुंचता है, परिवार को उठ के करतार तक पहुंचता है। एक मार्ग है, इन्हों गुरु पंथ कहते हैं, इन्हों गुरु मार्ग कहते हैं, इन्हों प्रभु मार्ग कहते हैं। इसके चल रही है साड़ी सुध। पर हुण मैं इस तरह ये मार्ग ऐसा नहीं जिवें सड़क उत्ते बने मार्ग ने देख रहे हैं रोड सड़क, इस तरह का मार्ग नहीं है। ये मार्ग जिस ढंग नाल है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी देखो कि भाई गुरदास से बोलना देखो, मैं थोड़े सामने कुछ विचार रखा। भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं, ज्यों जल मांझे माछ लो,
मार्ग पेखणो न जाए, ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरखो न जाए। मच्छी पानी में चल रही है, बना बनाया रास्ता नहीं है। जब चल रही है तो मार्ग बनता है, उन कोई मार्ग नहीं है। मार्ग जरूर है पर मार्ग बनता है उसे चलना, उन कोई रास्ता नहीं है। आसमान पे पंछी एक थां तो दूसरी थां पे पहुंचते हैं, कई दफा तो बहुत लंबी बात तय करते हैं। हर साल में देखते हिंदुस्तान में साइबेरिया का करोड़ों की तादाद में बर्बादियां आती हैं। राजस्थान दियां झीलों में, यूपी दियां झीलों में करोड़ों की तादाद में साइबेरिया का इंडिया में आती है। अक्टूबर के महीने इसके नाम का आना शुरू हो जाता है, अप्रैल से फिर वापस आती है। गर्मियां नहीं दिखाई देंगी, सर्दियां दिखाई देंगी। जब इसके बर्फा गर्मियां शुरू हो जाएंगे ना, ये सभी तरह आती है। हजारों मील की बात तय करके आती है। ऊपर कोई सड़क बनी है, रोड बने हैं नहीं। ज्यों ये मुर्गादियां उड़दियां ने, ज्यों ये पंछी उड़ते ने, इन्हों के उड़न नाल रास्ता बनता है, उन कोई रास्ता नहीं। समुद्र में कोई सड़क बनी है कि मच्छी एक थां तो दूसरी थां से जाती है नहीं। ज्यों चल रही है तो उसे चलन नाल रास्ता बनता है। पानी में बड़ा बनाया रास्ता नहीं है, चलन नाल रास्ता बनता है। आसमान में बड़ा बनाया रास्ता नहीं है, चलन नाल रास्ता बनता है। यकीन जानो परमात्मा तक की कोई बड़ा बनाया मार्ग नहीं है, कोई नहीं। चलन नाल रास्ता बनता है कि ज्यों कोई जपना शुरू कर देता है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, रास्ता बनना शुरू हो जाता है। ये भी मैच कर इतने जपने ही रास्ता बनता है, इतने बाणी पढ़न का रास्ता बनता है, कितने गुरबानी जपन का रास्ता बनता है, कितने गुरमंत्र जपन का रास्ता बनता है। और जितना ज्यादा जपता है उतना ही रास्ता बनता जा रहा है, उतना ही अगे प्रोसेस हो जा रहा है। और ये खुद मन अंदाजा ला सकता है कि मैं पहुंच गया तो मैं रास्ते चला। लेकिन वाहिगुरु वाहिगुरु जपन का ये जो रास्ता लगता है दर तक से पहुंच गया, क्योंकि शब्द रसना से बस गए। प्रभु जी बसे साउद की रसना, नाम के जन का दासन रसना के दर तक से पहुंच गए। मुझे नहीं वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, स्वाद आने लगते हैं, इन रस आने लगते हैं कि घर तक पहुंच गए। समाधि लीन हो गए, परम प्रकाश की झलक पे देख रहे हैं कि प्रभु भी लीन हो गए, कि ज्योत भी ज्योत हो गए हैं। कुछ अब विस्तार देख रहे हैं, कुछ दो चार कदम चले हैं, कुछ रास्ता पूछ रहे हैं और जीवन भर रास्ता पूछ रहे हैं। कि कुछ ऐसे मंदभागी बदकिस्मत ने जो भूल के कभी रास्ता भी नहीं पूछ रहे हैं, चलने का कोई ख्याल भी नहीं, कभी ख्याल नहीं। गुरु पंथ, गुरु का हाल, गुरु का रास्ता किस जगह किस तरह की जो है मनुष्य मिलते हैं। आप इतने सारे बैठे हो, यकीन जानो एक थां तो नहीं हो सकते, पानी जमीन देते आप ही कोई थां के बैठे दिखाई दे रहे हो। ध्यान करके मन करके सुख करके कोई भी थां नहीं हो सकता, ये भी मैच करते हैं। जब एक हाई स्कूल है, पहली क्लास है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, और क्लासा अलग अलग ने। गुरमती इस क्लास में एक कोई क्लास में कई क्लासा ने हिट कर रहा, कोई बहुत नाम अभ्यास करता होगा, बहुत करता होगा, तो बहुत अगे है। तो जो कभी कदाई कोई सुनना आ जाता है तो दो चार कदम ही चले और ठीक है। जरा चपदा ही नहीं और सिर्फ रखता ही पूछता, प्यारा सही पूछना आ गया गुरुद्वारे कुछ आविष्कार है। इतने बैठे सारे सज्जन एक स्टेज पे नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। कोई बहुत आगे है, कोई बहुत पीछे है, कोई आविष्कार है, तो 2 कदम चले है, तो 10 कदम चले है। इस वास्ते जब कई दफा कोई सज्जन कह देता किसी कीर्तनी नो ये शब्द मैंने फिर सुना, फिर मैंने रस आया, दूजा नहीं कहता, तीजा नहीं कहता, चौथे तो नहीं आया, फिर क्यों आया, ये तो उस साल काल में बैठते हैं नहीं करता। जिस जिस स्टेज तो अभ्यासी लग रहे हैं, गुरु के शब्द उस स्टेज की गल करते हैं, उस पड़ाव की गल करते हैं, ताकि पांगी भटके ना, राही भटके ना, रस्ते है कुछ होना है, मार्ग जो है कुछ होना है। तो हूं मैं सुना ये जो मार्ग है, कोई पहुंच गया है, कोई चलने वाला है,
वक्त दुनिया के रहबरी पुरुषों ने उस मार्ग के पड़ाव के भी नाम दसे। कोई उसनों धर्म का मार्ग कह देता है, कोई उसनों ईमान का मार्ग कह देता है, इस्लाम का रस्ता कह देता है, कोई उसनों गुरु पंथ कह देता है, गुरु का मार्ग कह देता है। सनातन मत धर्म मार्ग कहता है, धर्म मार्ग, प्रभु मार्ग, धर्म मार्ग। हमें धर्म मार्ग पर चलना है, धर्म का मार्ग। धर्म के मार्ग के वो 3 पड़ाव दसे हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। इस्लाम कहता है सानू सच तक पहुंचना है, हकीकत तक पहुंचना है। हकीकत कहने में सच्चाई, परमात्मा की है सच, परमात्मा की एक सच्चाई। जैसे गुरु नानक कहने में आग सच, जुगाड़ सच, ऐदी सच, नाम कहो से ही सच। पहुंचना कितने सच तक, हकीकत तक। इस्लाम कहता है 3 पड़ाव है कि चौथी पहुंच है। सनातन मत कहता है 2 पड़ाव है कि तीसरी मंजिल है। कर्म कांड, उपासना कांड के 2 पड़ाव है, ज्ञान कांड के तीसरी मंजिल है। इस्लाम कहता है 3 पड़ाव है, चौथी मंजिल है। और 3 पड़ावों के वही नाम दसता है, शरीयत, तरीकत, मार्फत। चौथा पड़ाव है हकीकत। शरीयत तो गल शुरू करनी है, पहुंचना है, तरीकत से लंघना है, मार्फत पहुंचना है, हकीकत से। 2 पड़ाव है, तीसरा घर है, ये सनातन मत कहता है। 3 पड़ाव है, चौथी मंजिल है, ये इस्लाम कहता है। 4 पड़ाव है, 5वां घर है, ये गुरमत कहती है। 4 पड़ाव के हैं, धर्म खंड प्रथम पड़ाव, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड। ये 4 पड़ाव के भारत सचखंड। पहुंचना कितना है, सच तक। शुरू कितों करनी है गल, धर्म खंड का। धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, सचखंड। 4 पड़ाव है, 5वां घर है, गुरमती देशना। 3 पड़ाव है, चौथा घर है, इस्लामी सबक। 2 पड़ाव है, तीसरा घर है, सनातन मत का ज्ञान। इन पड़ावों को अंदाजा लग रहा है कि केड़े पड़ाव है। जैसे शरीर में पता देख के पता चलता है, बच्चा है, जवान है, बुढ़ा है, पड़ाव है। बाल, जवानी और वृद्धपन, 3 अवस्था जाने 3 पड़ाव है। कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बुढ़ा है। तो मैं इस तरह धर्म के भी कुछ अपने पड़ाव में जिन्हें के सुख चल रही है और पता चल रहा है कि केड़े पड़ाव है। इन्हों की कोई थोड़ी जी मैं आपके सामने खुलासा करना है। इस वास्ते कि गुरुद्वारे अज तक आ रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, केड़े पड़ाव हैं, कितने पहुंच गए, आत्मविश्वास या 2-4 कदम चले हैं, या रास्ता तय पूछते हैं, या रास्ता भी नहीं पूछते, सिर्फ समा पास करने वास्ते आने, समा सफल करने वास्ते नहीं। जिंदगी पास करने वास्ते आते हैं, जिंदगी सफल करने नहीं। मैं तो देख के हैरान हाँ कई दफा कि जिन्होंने आते आते बुजुर्गी आ गई है, बहुत से दहाने पहुंच गए हैं, पैर शमशान तक पहुंचने वाले हैं, शुद्ध भगवान तक नहीं पहुंचे। हैरान तो गुरखा तन के तेरा शमशान तक पहुंचने वाला है। इसको पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, प्रभु तक पहुंच जाए, कहा जो है गल बने। तन मेरा बदल में जाने वाला है और तन का हर कब्र है, मन का हर खुदा है। तन का हर शमशान है, मन का हर भगवान है। कितनी गलता, तन अपने घर जा रहे हैं, बाबा मेरे इसमें घर गए हैं, गोद में मानी सज करे निकले घर आओ, है दिखावे काम तन, है दिखावा शरीर अपने घर। शरीर का घर की कब्र कितने है, आप कितने चल चल के कितने पहुंच गए कब्र तक, भर भर के कितने पहुंच गए शमशान तक, और कितने पहुंच गए कितने। तो बाबा प्रीत कहने के है दिखावे शरीर तेरा था है, गोर निभानी छठ करे निगल घर आओ, सर पर बैठे आवना
मरना ना डरे, क्यों मौत तो डरना है? कि तेरा घर है, घर तो क्यों डरना है? कि तेरा घर है, तन का घर कबरी है, मन का घर खुला है। तन का घर शमशान घाट है, मन का घर भगवान के घाट है, ईश्वर की घाट है, गुरु की घाट है। अगर तन शमशान तक पहुंचे, मन भगवान तक नहीं पहुंचा, जीवन यात्रा निष्फल चली गई। मन भगवान तक पहुंचे, बाद में तन शमशान तक पहुंच गए, जीवन यात्रा सफल हो गई। तन कब्र तक पहुंचे, उसको पहले मन खुदा तक पहुंचे। तन शमशान तक पहुंचे, उसको पहले मन भगवान तक पहुंच जाए, जीवन यात्रा सफल होगी। बादशाह की वाणी कहती है, सफल सफल भाई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सफल। जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत पे आया सफल हो गया, पहुंच गए, सफल सफल भाई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सारा। सब कुछ यात्रा दे जाए, यात्रा सूरज चंद्र तारे जमीन की यात्रा दे रुपया कुछ सब कुछ चले, दिन रब चले, निज सच चले, काम का रथ बलोड़े, मुकाम होगी एक है नाम का सच बलोड़े। श्री राम अल्लाह कहेगा, भारत के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, तारे चल रहे हैं, सियारे चल रहे हैं, शशि चंद्रमा चल रहे हैं, सूरज रवि चल रहे हैं, दिन रब चले, निज सच चले, तार का लख बलोड़े। ये लखा ग्रह नक्षत्र तारे, ये अरमा खरमा सूरज, कई कोट शशि अर सूर निखत्र। कई करोड़ा सूरज ने कोई एक है, कई करोड़ा चंद्रमा ने कोई एक है, कई करोड़ा ग्रह नक्षत्र ने कोई एक है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का प्रमाण, कई कोट शशि अर सूर निखत्र। सारे गर्दिश कुछ नहीं, सारे चल रहे हैं, रुक गया कुछ नहीं। जमीन चल रही है, आसमान चल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहे हैं, उन्होंने तो घर है। कितने पहुंचना है? अपने घर पहुंच के खत्म हो जाते हैं, घर विश्वास जाते हैं। कानून जिस दिन कब्र देश पहुंच जाए, खाक हो जाता है, खत्म हो जाता है, घर पहुंच गया। और मन जिस दिन सच देश पहुंच जाए तो सच का रूप हो जाता है। कानून जिस दिन मिट्टी पहुंच जाए तो मिट्टी का ही रूप हो जाता है, कि पता नहीं मिट्टी और की है। मिट्टी मिट्टी तक पहुंच गई, हाथ तक पहुंच गई, हाथ तक पहुंचे, उसको पहले नूर नूर तक पहुंचना चाहिए। और जो नूर नूर तक पहुंच गए, कहते जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई, संपूर्ण हो गया है। तन कब्र तक पहुंच गए, तन मिट्टी तक पहुंच गए, मन परमात्मा तक नहीं पहुंचे, जीवन यात्रा निष्फल चली गई है। ये पूर्ण नहीं हुई, लेकिन फिर दिल की तसल्ली आते लोग ये कहना कराना पूरा हो गया, पूरा हो गया। हाथ पूरा है, किस तरह पूरा है? अधूरा है, कि जमिया अधूरा, कि जीवा अधूरा, कि मर के ही अधूरा है। कन कब्र तक पहुंचे हैं, मन परमात्मा तक नहीं पहुंचे हैं। कन शमशान तक पहुंचे हैं, मन भगवान तक नहीं पहुंचे। मन भगवान तक पहुंचे, गुरुदेव आवाज पहचाते हैं, मेरे मन परदेसी है प्यारे आओ गए। मन परदेसी है सब देश पर आया, क्योंकि बिल्कुल प्रदेश से चले चलता है। मन का चलना ही है, जपने सुर चलती हमें नहीं चलती। इस वास्ते भाई गुरदास जी कहते हैं, गुरुमुख खोज अलग है ज्यों जल अंतर नीर फिरंदा। गुरुमुख खोज अलग है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख इस तरह सच तक पहुंच जाता है, जिन्हें मच्छी खां तो दूसरी खां तो जो चल रही है, रास्ता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिन्हें मच्छी खां तो दूसरी खाते पहुंच जाता है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, माल बढ़ता जा रहा है। इस तरह गुरु का जिस संसार को उसके लिए सुन निरंकार तक पहुंच जाने, किस तरह जपता जा रहे हैं, जपता जा रहे हैं, वाहेगुरु 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 जपता जा रहे हैं, पहुंच गया वाहेगुरु, पहुंच गया ईश्वर तक। उनकी मार्ग के चार पड़ाव बसने गुरु नानक ने, धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, पंचवा घर है सचखंड। इसकी बड़ी वजाहत है, सिलसिलावार लड़ीवार मैं कल शाम को आपके सामने यह रखागा, क्योंकि सारी रात का कुछ निंद्रा रह गया। कल इतवार से 5 थावा दास ने हाजिरी करी है, यानी 5 घंटे कल वक्त बख्शेगा हाजिरी करी, यानी बोले आधे वाले शरीर को थोड़ा जल्दी सी
कितनी सेवा सब प्रवान करने के लिए रात पता चलिया कि शाम के वक्त भी 2 आदमियों ने 9:15 बजे तक तीसरी गुरुद्वारे पौने 7 को लेकर पौने 8 बजे तक थे। कुछ के 2 आदमियां नहीं है ऐसी समाप्ति 8:15 बजे 10 बजे दूसरे स्थान पे हाजिरी करनी है। गुरबानी विचार द्वारा कभी शौक देखने वाला इस प्रकरण आपके सामने कल को बड़ी बात चला। मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद कहाँ तुस प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी हम ना सिफते कर सकते तुम्हारी एहो पीठ बखाने महिमा तोर तुझी प्रभु जान पिता जन्म जो पूत ना पावे कहाँ तवन का भेद बतावे। सन्मानयोग गुरु साध संगतियों, सिनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल दास ने एक विचार लड़ीवार रखने का कुछ मन बनाया सी, उसे नहीं दोहराते हाँ। दरअसल कुछ रस्ते इस जमीन पे ने सड़क जिन्हों पे सानू चलना पैंदा है, एक जगह तो दूसरी थां पे कुछ पड़ावां तो लंघ के इस तरह सुरत संसार तो जब निरंकार तक पहुंचती है, पदार्थ तो जब परमात्मा तक पहुंचती है, तो कुछ पड़ावां तो लंघ के बकायदा कुछ पड़ाव ने, उन्हां पड़ावां दे बकायदा नाम ने, रस्तियां दे भी नाम ने। एक रस्ते नूं इस्लाम कहंदे ने, इस्लाम एक रस्ते का नाम है और इस रस्ते च पड़ाव ने। सनातन मत एक रस्ते का नाम है और इस रस्ते के कुछ पड़ाव ने। ईसाईयत, यहूदी ते पारसी के रस्तियां दे नाम ने और इन्हां रस्तियां विच अपने पड़ाव ने। गुरमत गुरु का पंथ है, इसके भी अपने नाम ने और इस पंथ दे, इस मार्ग दे, इस रस्ते दे अपने पड़ाव ने। जब भी किसी ने मंजिल पे पहुंचना है, पड़ावां तो लंघ के पहुंचना है। पहले मैं थोड़ी जिहा इन्हां रस्तियां की व्याख्या करते हैं, तो फिर पड़ाव ने, पड़ावां का जिक्र भी पहले करते हैं। सनातन मत ने 3 पड़ाव दसे ने, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड नूं वो मंजिल कहते हैं, ठिकाना कहते हैं। इस्लाम 4 हिस्सों में तकसीम करता है, 3 नूं पड़ाव मनता है, चौथी नूं मंजिल मनता है। शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। इसी तरीके नाल गुरमत 5 हिस्सों में बनती है, 4 पड़ाव ने, 5वीं मंजिल है। जैसे कि सतगुरु वंड करते हैं जपजी साहब के धर्म खंड, ज्ञान खंड, शरण खंड, कर्म खंड और सच खंड। असी गुरमत मार्ग के धारणी हाँ, गुरु पंथ के चलन वाले हाँ। इस कथा के आईने विच, इस कथा के शीशे विच, इस विचार के दर्पण विच ये आपां देखने की कोशिश करांगे
कि किस पड़ाव पे हाँ। पहले पड़ाव ते हाँ, दूजे ते हाँ, तीसरे ते हाँ, चौथे ते हाँ, या पहुंच गए हाँ, या बस जिंदगी पुछदे ही लंघ गई है, चले ही नहीं। पूछत है पथक ते मार्ग न घरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। महापुरुषा ने, जगत के रहबरी पुरुषा ने जो मनुखी जीवन में बतीत करने दे साधन दसे, दुखों की निवृत्ति के जो उपराले दसे, वो जगत ने अपनाए नहीं है। कि राजनीतिक लोगों ने जो मनुख की समस्यावां नूं हल करने के उपाय किए, उस दे नाल समस्या हल होई नहीं है। हर मुल्क की अपनी समस्या है। कोई भी मुल्क दावे नाल नहीं कह सकता, छाती के हथ रख के, कि साडे मुल्क की कोई समस्या नहीं। कुछ न कुछ समस्या है, किधरे आर्थिक समस्या है, किधरे सामाजिक समस्या है, किधरे राजनीतिक समस्या है। और इन समस्यावां नूं सुलझाण दा, हल करन दा राजनीतिक लोगों ने दावा किया हुआ है, लेकिन हर मुल्क विच समस्यावां मौजूद हैं, समस्यावां हल नहीं होना। महापुरुषों ने जो हल दसिया वो जगत ने कबूल नहीं किया। राजनीतिक लोगों ने जो हल दसिया उस नाल हल होया नहीं। जो समस्यावां दा समाधान पेश किया एकाग्रता पुरुष ने, मैंने थोड़ा जिहा रिपीट भी इस वास्ते करना पैंदा, कीर्तन नूं किसी थां तो भी सुन सकते हैं। कथा की एक लड़ी होंदी है, जिसने शुरू तो कुछ नहीं सुनिया, बाद विच यकीन जानो उसके पल्ले कुछ नहीं पाया। एक लड़ी है, किसी थां तो आरंभ करनी, किसी थां संपूर्ण है। इस वास्ते चरणा च बने हैं कि जब आरंभ होवे उस समय तक पहुंचने की कृपालता करनी। महापुरुषों ने जो मनुख दियां समस्यावां का जो हल दसिया, वो मनुख ने कबूल नहीं किया। और राजनीतिक लोगों ने जो समस्यावां का समाधान लभेगा, उस नाल समस्यावां हल नहीं हुई। सारी दुनिया में समस्यावां को हल करने की जिम्मेवारी राजनीतिक लोगों को है। मुल्क को कोई चला रहे हैं, समाज की जिंदगी के नियम कोई बनाते हैं, आर्थिक ढांचा कोई बनाते हैं, राजनीतिक नियम कोई बनाते हैं, लेकिन मसला के हल नहीं होता। कोई मुल्क दावे नाल नहीं कह सकता कि साडे मुल्क में कोई समस्या है। किधरे परिवारिक समस्या है, किधरे आर्थिक समस्या है, और किधरे राजनीतिक समस्या है। किधरे परिवार में इंसाफ नहीं है, किधरे आर्थिक दुनिया में इंसाफ नहीं है, और किधरे राजनीति में इंसाफ नहीं है। ये बेइंसाफियां थानू सारी दुनिया में किसी न किसी पद्धर पर मिलणगियां। समस्यावां का हल नहीं होया। जिहड़ा हल अवतारी पुरुषों ने, पैगंबरां ने, गुरु जना ने लभ्या, जो समाधान उन्होंने कोल सी, वो मनुखता ने कबूल नहीं किया। और जो राजनीतिक लोगों ने समाधान दसिया, उस नाल समाधान होया नहीं, समस्या हल नहीं हुई। मनुख हजारों साल पहले दुखी सी, अज भी दुखी है। मनुख पहले ही बेचैन सी, अज भी है। की होया? हजारों विच एक दो आदमियों ने कोई रब्बी आनंद मान लिया, समाधि लीन हो गए। ये कोई बहुत बड़ी गिनती नहीं है, ये निराशाजनक है। ये बिल्कुल मायूस कुन हालत है कि 1000 बूटे लगाए जान एक बगीचे, सिर्फ दोवां फुल लगन, फल लगन, बाकी सूखे सड़ मुरझा जान। ये जो दोवां फुल लगे हैं, फल लगे हैं, इससे कोई खुशी जाहिर करांगे? नहीं, कुछ सैकड़े मुरझा गए। की होया? लखां करोड़ों के इकट्ठ विच अज दुनिया की जिहड़ी आबादी है, ये उंगलियां से गिने जाने वाले वो पुरुष हो सकते हैं जो समाधि लीन में परम आनंद मानते हैं।
जिन्हों के मन में टिकाव है, सुकून है। कोई बहुत वड्डी तादाद नहीं है, बहुत वड्डी गिनती नहीं है। मनुख दुखी है, छोटा दुखी है, बड़ा दुखी है, मूर्ख दुखी है, सियाना दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है, अनपढ़ दुखी है, पढ़ा लिखा दुखी है, सब दुखी है। हजारों साल पहले भी मनुख दुखी से, आज भी दुखी। कारण क्या मनुख दुख नहीं जन्म लेंदा है? क्या मनुख सिर्फ दुख भोगन ले आया है? कतई नहीं। मनुख तो परम आनंद मानन ले आया है। ये जो मनुखा तन इसमें मिले है कि परमात्मा की प्राप्ति वास्ते मिले है, कि परमात्मा की एक आनंद, परमात्मा की एक खुशी, परमात्मा की एक प्रकाश, परमात्मा की एक रस मनुख के उल्टे नहीं दिखाई देता। ना रस है, ना खुशी है, ना खेड़ा है, ना आनंद है। जे कहिए इस कुल परमात्मा है तो इसके अर्थ हो ये कुल आनंद है, ये कुल सजीवी खुशी है, ये कुल खेड़ा है, इसके कुल सरूर है, इसके कुल मस्ती है। तो ऐसा भी दिखाई नहीं देता। महापुरुषों ने जो समाधान लभया वो किसी भी मनुख ने कबूल नहीं किया। मैं फिर अर्ज करा, करोड़ों कोई दो चार हो गए, ये कोई बहुत बड़ी गिनती नहीं है। और राजनैतिक लोगों ने जो समाधान दसे, इस नाल समस्या हल नहीं होगी। हर मुल्क की अपनी समस्या है, किधरे कोई समस्या, किधरे कोई समस्या है। पहले मैं ये दसा कि महापुरुषों ने केड़े समाधान पेश किए, राजनीतिक लोगों ने केड़े समाधान पेश किए ने खुद उसी स्टडी कर लो। हर मुल्क के आखिर राजनीतिक नियम बने हुए हैं, विधान बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बकायदा बने हैं। क्या उसके मुताबिक मनुष्यता सुखी हो गई? क्या उसके मुताबिक मनुष्य को परम आनंद मिल गया? क्या उसके मुताबिक शरीरी खुशियां के केड़े मनुष्य की झोली च पै गए हैं? कतई नहीं। और इन्होंने राजनीतिक लोगों ने की खेड़े देने ने तो खुद रो रहे हैं, ये तो खुद बेचैन है। जो आंकड़े पेश ने, दुनिया के 70% राजनीतिक रात को नींद दियां गोलियां खा के सौंदे ने, उन्होंने नींद नहीं पैगी, बाकियों की खाक नींद देंगे। ये तो इतने बेचैन है, ये तो खुद इतने परेशान है, ये तो खुद इतने गमगीन है। पर बदकिस्मती है, अखबारों के टीवी के रेडियो से यही राजनीतिक छाए ने सारी दुनिया इन्हों की गल है, इन्हों की चर्चा है। खबरों के यही ने, यही मनुख के जहन से छाया है। दूसरे नंबर के खबरों के चोटी के धनवान ने, धर्म की तो कोई गल ही नहीं है। यही मैच करा, धर्म की चर्चा कोई अखबारों च नहीं, धर्म की चर्चा कोई रेडियो में नहीं, धर्म की चर्चा कोई टीवी से नहीं। होया कोई कर बंदा धर्म मंदिर आ गया तो माड़ी मोटी किधरे गल सुन ली, इस तो बिना तो कुछ भी नहीं। चारों पास जो माहौल है राजनीतिक है, मनुष्य इसको प्रभावित है। झूठ नाल लिबड़े हुए बोल को बोले लखा दुनिया सुन नहीं जाती है, कारण मनुष्य राजनीति को प्रभावित है। और उन्होंने बोला नाल हल कुछ भी नहीं होया। ये भी महसूस कर रहे समस्यावां क्यों बनी हुई ने, राजनीतिक दुनिया ने अज तक मसला हल नहीं किया। धर्म ने जो मसला हल किया है, जो समाधान पेश किया है, जो दवाई अगों रखी है, ये मनुष्य ने कबूल नहीं की। तो तुम आखोगे धार्मिक पुरुषों ने केड़ी दवाई पेश की है, वो मैं थोड़े सामने रखा। प्रथम सनातन मत को ही गल रखी है, जिन्होंने चूंकि पुराना धर्म 5000 साल पुराना, बौद्ध धर्म गालबन 2500 साल पुराना, एक ईसाई गालबन 2000 साल पुराना, इस्लाम गालबन 1400 साल पुराना और सिख धर्म गालबन 550 साल पुराना। इनका जो नवीन धर्म है, वो जो सब तो पुराना धर्म है, वो कहता है मनुष्य दियां सारियां समस्यावां का समाधान ज्ञान है।
ज्ञान की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति सुख की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति वास्तविक हकीकत से सच्चाई की प्राप्ति है। और उन्होंने कहना सी कि सारे दुख संताप अज्ञान तो पैदा होंगे। पता चल जाए कि जहर है तो त्याग दें, देर नहीं लगती, पता ही नहीं है। जहर को मनुख अमृत जान के पान कर जाता है। जैसे कि कबीर भी कहते हैं, कबीर नींद भयो आंब, आंब भयो नींबा, केला पाका झार, नारियल फल सेबर पाका, मूरत मुगद गवाश। कौड़ी निम्न, निम्न का फल बड़ा कौड़ा होता है। करीबन इंडिया के हर प्रांत निम्न पैदा होती है, बड़ी कौड़ी, इसका फल बड़ा कौड़ा। पर कबीर कहते मनुष्य ने उसको अंब का फल जान के ग्रहण कर लिया, खा रहा है। जो मिठा अंब है उन्हें निम्न का फल जान के त्याग रहे हैं। नीम भयो आंब, आंब भयो नींबा, केला पाका झार। पक्का केला स्वादी मिठा, उन्होंने जंगली झाड़ियां का फल समझ के सुख रहे हैं। जंगली झाड़ियां का कौड़ा कसेला फल अपनी झोली च पा रहे हैं। नारियल फल सेबर पाका, मूर्ख मुगद गवार। मनुष्य ऐसा मूर्ख है, ऐसा मुगद है, ऐसा गवार है कि जो नारियल का फल स्वादी है, पौष्टिक है, गुणकारी है, उन्होंने सिमल का फल जान के परे सुट रहे है कि जो सिमल का फल फिक्का किसी कम का नहीं, उन्होंने झोली च पा रहे है, ना कोई गुण ना कुछ। दरअसल कबीर ये कह रहे हैं कि मनुष्य सार्थक नूं त्याग रहा है, व्यर्थ नूं झोली च पा रहा है। इस कारण करके दुखी है। व्यर्थ नूं झोली विच क्यों पा रहा है? अज्ञान करके। कि निम्न नूं अंब क्यों समझ बैठा? अज्ञान करके, पता नहीं। और ये अंब नूं निम्न जान के त्यागदा क्यों है? अज्ञान करके। भारत के प्राचीन ऋषि 5000 साल पुराने ऋषियों ने कह दिया, मनुष्य के सारे दुखों का मूल कारण उसका अज्ञान है। आप सुनकर हैरान होगे, दुखों का मूल कारण इस्लाम ईसाइयत पाप दसती है, अज्ञान नहीं दसती। इस्लाम कहता है मनुष्य दुखी है इस वास्ते कि मनुष्य पापी है। लेकिन इस मामले इस सनातनी ऋषि अगे है इस्लाम के मामले। क्यों? अगर पाप करके दुखी है तो मनुष्य क्यों पाप करता है? फिर मसला खड़ा हो जाएगा अज्ञान करके। पाप दे फुल दे दुखों के फल निकल देने, लेकिन पाप का बीज अज्ञान है, ना समझी अज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, उन्होंने नारा ला दिता, वेद भगवान है, ज्ञान भगवान, वेद ज्ञान, ज्ञान भगवान, ज्ञान ईश्वर है। इस तरह जैसे चानना ही सूरज है, चानने की प्राप्ति ही सूरज की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति है। तो क्या हिंदू जगत को ज्ञान है? सनातन मत में मन वालियों को ज्ञान है? कतई नहीं। 5000 साल तक शूद्रा लई इन्होंने धार्मिक मंदिरों के दरवाजे बंद रखे। 5000 साल तक इन्होंने शूद्रा लई विद्यालयों के दरवाजे भी बंद रखे। शूद्र पढ़ नहीं सकता, शूद्र धार्मिक मंदिर में जाके इबादत भी नहीं कर सकता। 5000 साल तक ये जुल्म डाले रहे। तो दूसरे के जुल्म से मनुष्य अज्ञान करके कर सकता है, ज्ञान करके नहीं। क्योंकि दूसरे से कीता गया जुल्म समझ लो अपने से कीता गया जुल्म है, रद्दी नियम है। तो दूसरे के रस्ते से रोड़े बिछाएगा
तेनों भी हमवार रस्ते नहीं मिलेंगे। एक दिता लईए अपना अन दिते किस हथ ना आवे। तू दूजे को रुलाया है तो तू खुद भी हंस नहीं सकेगा। तू दूजे की भलाई है तेरे भी सलामत नहीं रहेगा। तू दूजे लगी कंधे विछाए ने रस्ते फुल तेनों भी नहीं मिलने लगे। रब्बी नहीं हम दिता लईए अपना अन दिते किस हथ ना आवे। तो दूजे को रोन के मजबूर कर देता है। याद रख हंस तू भी नहीं सकेगा। एक रब्बी नहीं है, ईश्वरी नहीं है। ईरान का एक बड़ा प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख साहिब कहते हैं कि मैं नजूमी के नहीं हाँ, जोशी के नहीं हाँ, पर मैं दस सकता कि बदकिस्मत बंदा कौन है, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। मनुष्य जोशियों को लेंदे हैं, अपना सुख दुख पूछा, अपना भविष्य जाना। एक कहता मैं नजूमी नहीं हाँ, जोशी नहीं हाँ, पर मैं ये दस सकता कि दुखी कौन है, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है और क्यों है। कहता मैं दस सकता। तो इस तरह दसता है। गर इंसाफ कुर्सी बद अख्तर कस हस। जे मैथों इंसाफ की गल पूछे बदकिस्मत कौन है, बदबख्त कौन है। गर इंसाफ कुर्सी बद अख्तर कस हस्त कि कर राहतश रंज दीगर कस हस्त। वो बदबख्त बंदा है जिसदियां खुशियां दूजियां दे गम ते खड़ियां ने। वो बदकिस्मत बंदा है जो दूजियां की मौत दे चो अपनी जिंदगी लगता है। वो बदबख्त बंदा है जो दूजियां के नुकसान दे चो अपने नफे लगता है, दूजियां की बेइज्जती दे चो अपने इज्जत लगता है। वो बदकिस्मत बंदा है जो दूजियां के हंजुआ दे चो अपने हासे लगता है। नहीं मिलेंगे इसको, हंस नहीं सकेगा क्योंकि इसने किसी को रोन से मजबूर किया है। मुश्किल है कि झोली से कोई नफा है क्योंकि इसकी किरत ने किसी का नुकसान किया है। मुश्किल है कि सिर से पग सलामत रहे क्योंकि इसने किसी की पग लाई है। क्योंकि दिता लईए अपना अन दिते किस हाथ ना आवे। तू जो उस जगत की झोली पानी का पलट के वही वापस आता है। तू दूजे को रोन से मजबूर की है, हंस नहीं सकेगा। तो दिता लईए अपना पर तू दूजे की झोली में खुशियां पाइया ने पलट के तेरी झोली चाहनी है। रब्बी ने तू दूजे के रस्ते फुल बिछाए ने तेनों भी रस्ते हमवार मिल जाएंगे। पर जो तू दूजे के रस्ते च रोड़े बिछाए ने फिर रस्ते साफ तेनों भी नहीं मिलने लगे। रोड़े तेनों भी मिलेंगे, रोका तेरे रस्ते से ही होंगे। रब्बी नहीं, ईश्वरी नहीं। कमाल की गल ज्ञान भगवान है। इस तरह आखण वाले लोगों ने 5000 साल तक धर्म मंदिरों के दरवाजे ते विद्यालयों के दरवाजे शूदरां से बंद किए। शूदर किसनों कहते सन? किरती जो पैरों लई जुत्ती बना रहे शूदर, तो जो सिर में जुतियां मारे उसकी पूजा। जो तन ढकन लई कपड़े बनाए वो दुलाहा शूदर, तो जो तिन्ने कपड़े ला के नंगा करते उसकी पूजा। जो रहने लई मकान बना के दे दे राज मिस्त्री ये शूदर, तो जो बने बनाया मकाना अग ला दे उसकी पूजा, उसकी प्रतिष्ठा। ऐसा होता है फिरकी बंदे शूदर। जो मैं अपने ढंग नाल देखा हिंदुस्तान की गरीबी के 2 कारण हैं। एक तो हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रहा, 1000 साल। ईरानियों का गुलाम रहा, अफगानियों का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा। इतने अरबी आए, डच आए, मंगोल आए, पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए, सबका गुलाम। एक विद्वान का ऐसा कहना है
जिहड़ी कौम जिहड़ा देश एक दिन लई गुलाम हो जाए, समझ लो बीमार सी, बीमार सी, थोड़ी तबीयत खराब सी, ठीक होया ते संभल गया। जिहड़ा देश एक साल का गुलाम है, बेहोश सी, बिल्कुल बेहोशी से होश आया है तो फिर सकाहत देश। जिहड़ा देश गालबन 2 साल का गुलाम होया है, कहने देश मुर्दा है, मर है। तो हम किसी अंदाजा लगाओ, देश 1000 साल का गुलाम रहा। लगता है कब्रां भी पै सन, कब्रां से भी गल सड़ गए सन, हड्डियां भी सड़ गई सन, कुछ भी नहीं रहे सन। इन्ने मुर्दे, इन्ने ही मुर्दियां जिंद जान फूकी सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। इन्ने गल गई हड्डियां फिर मांस दिता सी, इस सुखे सड़े मांस दे फिर खून पाया सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1000 साल का गुलाम। गरीबी का एक कारण है, गरीबी का दूसरा कारण है कि फिरती बंदियां को शूदर आख्या गया तो धन से आंदा फिरतना। फिरती शूदर है, सींदे शूदर ने, जुलाहे शूदर ने, चमार शूदर ने, महामार शूदर ने, कबूत है कुमार शूदर ने, जिहड़ा हत्थां नाल फिरत करे शूदर। कितनी बदकिस्मती। इकबाल को कहना पया, आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, गमा की जगह है शूदर की। 5000 साल तक शूदरा ने धर्म मंदिरों के दरवाजे बंद रखे, विद्यालयों के दरवाजे बंद रखे। मनुख का दिमागी विकास होता है विद्यालयों के, और मनुख का अध्यात्मक विकास होता है धर्म मंदिरों के। दोहां के बूहे बंद कर दे तो बंदे का विकास ही रुक जाता है, बंदे की तरक्की रुक जाती है। कमाल की गल ज्ञान भगवान है, ये नाम देते अभियान चल रहा है। 35 करोड़ देवतियों की पूजा चल रही है, ज्ञान भगवान है। और फिर गंगा मार होम जल किए देवतियां की बात। आज भी ऐसे मंदिर ने जिन्होंने मंदिरों की शराब चढ़ाई जाती है, और संडे बकरे कटे जाते हैं, और तिलक लाए जाते हैं खून के, और शराब सारा दिन प्रसाद के रूप में दी जाती है। भैरव काल का मंदिर उज्जैन, काली का मंदिर कलकत्ते, और कुमखिया देवी का मंदिर गुवाहाटी आसाम। इस तरह के सैकड़े मंदिर ने। आज भी ज्ञान भगवान है कि ज्ञान के नाम से इतना अज्ञान चल रहा है। जो प्राचीन ऋषियों ने दिता वो आम लोगों ने कबूल नहीं किया। वही इस्लाम है। इस्लाम के आखिरी अर्थ ने अमन सलाम की। इस्लाम अरबी की ग्रंथ के मुताबिक इसके अर्थ बनते हैं अमन सलाम की। इस्लाम जब दो मुसलमान मिल गए, सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, वो पहला ही कहता है कि तू सलामत रहे, अमन दे रहा है। दूसरा कहता है खुदा तेनों भी सलामत रखे, तो भी अमन। इतनी खाना जंगी सी अरब दे, धरा धरा दा रह गई, घर के घर खाली हो गए सन, खाना जंगी। मोहम्मद साहब ने जो मार्ग बनाया खुदा तक, जिसके पड़ाव रखे, रस्ते का नाम रखा इस्लाम। तू दूसरे लिए अमन सलामती पैदा कर, खुदा तेरे लिए अमन सलामती पैदा करेगा। तू दूसरे लिए बदअमनी पैदा ना कर, तू भी अमन नाल रह सकेगा। अगर तेरी होंद दूसरे की सलामती खतरा पाती है तो याद रख सलामत तो ही नहीं रह सकेगा। रब्बी नहीं, इक्कीसवीं नहीं, इतरबी नहीं। तो सूफी फकीर का इस बारे में बड़ा सुंदर कहना है, अब रहा चुनाव के सलामत न कुनत,
रस्ते विच आकड़ के न चल, इस ढंग नाल चल कि तेनों मजबूर होके कोई इस्लाम झुके ना, मजबूर हो तेनों मजबूर होके कोई सजदा करे। इस ढंग नाल आकड़ के ना चल, इस ढंग नाल प्रदर्शनी ना कर अपनी शक्ति की, अपने धन की, अपने रुतबे की या अपने जोबन की। अज राह चुनाव के सलामत न कुनत, बाखलक चुना जी के कयामत न। खलकत विच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना हो। कई बंदे बंदे नहीं होंगे, बस चिंगारियां ही होंगे, जिथे बैठे भांबड़ बालेंगे, जिथे बैठणगे हदांगे। वो मनुख नहीं होंगे, वो भांबड़ ही होंगे। वो मनुख नहीं होंगे, चिंगारियां ही होंगे ने, जिथे बैठे शोले भड़कणगे। जिस परिवार में बैठणगे परिवार को बिखेर के रख देंगे, जिस भाईचारे से बैठणगे तोड़ के रख देंगे, जिस दो मित्रों में बैठणगे मुश्किल है कि दोस्ती रह सके। उन्होंने कम है चिंगारियां चना, उन्होंने कम है अग लाई जाना। तो फकीर कहता है अज राह चुनाव के सलामत न कुरन, बाखलक चुना ही के कयामत न कुरन। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तुरा। जे तेरे अंदर खुदा की इबादत करने का शौक पैदा हो तो तू आखिर मैं जाना है मस्जिद के दर मस्जिद कर रही। जे तू मस्जिद में जाना है इबादत करना, खुदा का नाम लेना, दर मस्जिद कर रही के चुना जाओ के तुरा। दरपेश न पानद को इमामद न कुनद। मस्जिद सब तो अगे अगे होने की कोशिश ना करें, इमाम बनने की कोशिश ना करें। बेचारे मेरे पीछे नमाजी हो, सब मेरे पीछे हो गए, खलकत सारी की सारी मेरे पीछे हो गए और मैं सब तो हो गया, मैं नंबर 1। अगर इस तरह का जज्बा कोई धार्मिक मंदिर में ही रह जाए तो मैं नंबर 1, बाकी सब मेरे को पीछे है, क्योंकि अहंकार है। गुरु घर के शहर इससे वास्ते चरण धूल मस्तक से लाके आमदन में एक धूल खाक कुछ नहीं, मिट्टी खाक। पर ये कोई इतने ही आके ऐसा जज्बा दिखावे कि नहीं मैं नंबर 1 का बाकी सब में तो पीछे है, दरअसल उसको आन के ढंग का फिर पता ही नहीं है। कबीर सिंह ने हर है खांड रेत में बिखरी, अस्थि चुनी न जाए, कहो कमीर कुल जात पात तज चीटी हो चुन खाए। हरि का नाम के खंड है, पर संसार के विकारां की रेत विच बिखरिया गया है, वासनावां की रेत विच बिखरिया गया है। हाथी की तरह जरा आकर के आउंदा ते सूंद मारदा है, शायद दाना तो एक खंड का पैंदा मिट्टी मूठ बहुती पै जाती, स्वाद नहीं आता, रस नहीं आता। पर जी कीड़ी है वो रेत के बिखरे दाणिया भी खंड के दाणिया मुंह के पा लेती है, स्वाद मान लेती। कीड़ी की तरह कौन आया, कहो कबीर कुल जात पात तज। जात का मान त्याग के, कुल का मान त्याग के, धन का मान त्याग के, जोबन का मान त्याग के, प्रभुता का मान त्याग के, सारे मान को त्याग के कीड़ी की तरह ਜਿਹੜੇ आ जाते हैं रस मान के चले जाते हैं, स्वाद उन्होंने मुंह विच पैंदा। तो फकीर कहता कि किधरे मस्जिद विच जाण का तेरा शौक है, इबादत करने का, तो उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ पछाणन की कोशिश ना करें, इमाम बनने की कोशिश ना करें, कोई इमामत न गुना अमन सलामती इस्लाम। लेकिन जितने जानो मुसलमानों ने जितना मुसलमानों का खून बहाया है किसी और ने नहीं बहाया। तो ये मैच करते हैं, शिया के सुन्नी मुसलमान साल के साल लड़ते हैं और बड़ा खून बहाते हैं एक दूसरे का। मुहर्रम के दिनों
पाकिस्तान के झगड़े हो जाते हैं, बांग्लादेश के झगड़े हो जाते हैं, अरब देशों झगड़े हो जाते हैं, हिंदुस्तान के झगड़े हो जाते, बड़ा खून खराबा होता है, एक दूसरे को मार रहे हैं और इस्लाम के नाम पे लड़ते हैं, जब इस्लाम का मतलब है अमन सलामती। ईरान से इराक की जंग सुन्नी मुसलमान की जंग से, इराक सारा सुन्नी है, ईरान सारा शिया है, ईरानी सुन्नी नहीं है, शिया मुसलमान है। मोहम्मद साहब के बाद दूसरा दर्जा हजरत अली को देते हैं, जबकि सुन्नी हजरत मोहम्मद साहब के बाद दूसरा दर्जा हजरत उमर को देते हैं। थोड़े थोड़े मतभेद ने बिल्कुल निकले निकले और इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है कि शिया मुस्लिम, शिया के सुन्नी नेड़े नहीं आ सकते, भयंकर लड़ाई होगी इन्हों में साल के साल। और गजब की गल यह है, इसके अलावा और भी अनेक छोटे छोटे कारण हैं जिस कारण करके सदियों तो मुसलमान मुसलमानों का ही खून बहाते रहे हैं। तखत पटना साहब एक उगे राजनीतिक ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के गुरपुरब से दो शब्द आते हैं हिंदी जिस तरह दो शब्द सन वो ये सन, हमारे देश की समस्याएं अधिक हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत प्रकार के मजहब हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न खान पान पहरान है, इसलिए और देशों की बनिस्बत हमारे देश की समस्याएं अधिक हैं। इस देते गालवानों को 1 घंटा बोलिया कहता हिंदुस्तान दी समस्यावां बाकी देशों नालों ज्यादा है। क्यों? इस देश की भाषा एक नहीं है, बोली एक नहीं है। कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई असामी बोलता है। तो हम आसाम दियां भी 7 स्टेटा हो गई, 7 भाषावां करके। आसाम की एक भाषा नहीं है, 7 भाषावां ने 7 स्टेटा बन रही ने, आसाम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये सारिया भाषावां के आधार पर आसाम 7 टुकड़े है। ये 7 स्टेटा ने आसाम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड से मणिपुर, ये 7 सूबे हैं। एक भाषा नहीं है, शब्द वक भाषा। उड़िया है, मलयालम है, केरला में मलयालम बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं और आंध्रा में तेलुगु बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, बिहार में बिहारी बोलते हैं। कुछ प्रांत ऐसे ने जिथे हिंदी बोली जाती है, मध्य भारत, राजस्थान, यूपी। बंगाल में बंगाली बोलते हैं, कश्मीर में कश्मीरी बोलते हैं और पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। उन्हें आते साडे देश दियां बहुत सारिया भाषावां ने, फिर साडे देश का मजहब भी एक नहीं, वक वक मजहब ने। साडे देश का पहरावा भी एक नहीं, अलग अलग पहरावा है। साडे देश का खान पान भी एक नहीं, खाने भी अलग अलग ने। बंगालियां का अलग, गुजरातियां का अलग, मद्रासियां का अलग, पंजाबियां का अलग। खाने तो पता चल जाता है केड़े प्रांत का खाना है, फौरन पता चल जाता है। बाहर जो लंघ के जाते हैं उस प्रांत का खाना। और जिन्हें डोमेस्टिक जो है फ्लाइट्स ने उन्होंने भी करीबन करीबन जिस प्रांत में जा रही है उस प्रांत का खाना देते हैं। जो गुजरात देश जा रही है तो गुजरात का खाना, जो मद्रास देश जा रही है तो मद्रासी साउथ इंडियन खाना देते हैं। जो अगर दिल्ली में आ रही है, पंजाब देश आ रही है तो उत्तरी भारत का खाना, पंजाबी खाना देते हैं। कहने तो बराबर उसने कहा थे खाना एक नहीं थे, पहनना एक नहीं थे, मजहब एक नहीं है थे, भाषा एक नहीं है। इस वास्ते इस देश दी समस्यावां बाकी देशों नालों ज्यादा है। उस तो बाद विकास का 1 घंटे का वक्त नहीं थे, मेरे अंदर जो है जवाब उत्तर और मैं उनसे बोले
मैं तो गालबन 22-23 देश में अरब, कुवैत है, इराक है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, मिस्र है, जॉर्डन है, लीबिया है, सऊदी अरब है, गिरदे जाइए भी 22 देश बन गए। सारियां की भाषा एक है, सारे अरबी बोलते हैं, सारियां का मजहब एक है, सारे सुन्नी मुसलमान है, और सारियां का धर्म ग्रंथ एक है, सारियां का इष्ट भी एक ही है मोहम्मद साहब, सारियां का मजहब एक है मुसलमान, सारियां की भाषा एक है अरबी, और सारियां का पहरावा भी एक है, लंबा चोला पहनते सिर ते रुमाल बनते एक रस्सा बन लेंगे ऊपर, पहरावा भी एक है, सारे एक दूजे के खून के प्यासे हैं, सारे एक दूजे नाल नहीं बनते, मन मुटाव है। हुणे थोड़े दिन ही होए इराक से कुवैत का खाड़ी युद्ध होया, इराक से ईरान गालबन 9 साल लड़ते रहे। अब तक जितना मुसलमानों ने मुसलमानों का खून बहाया और बहा रहे हैं, यकीन जानो किसी दूसरे ने नहीं, ये भी मैच कर रहे हैं, बिल्कुल छोटियां छोटियां गल्लां करके इन्हों के झगड़े ने, बड़ा ही खून बहाते हैं, बहुत लड़ते हैं, रज के लड़ते हैं। इस्लाम तू दूजे नो सलामत रहने दे, मोहम्मद साहब ने इंज आख्या कि तेनों खुदा की प्राप्ति हो जाएगी, ये तो दूजियां के पैर लत्तां पे वढ़ गए, दूजे का चलना औखा तय करते हैं। मुख्तसर में अर्ज करा, वेद ही भगवान है, ज्ञान ही भगवान है, क्या तमाम हिंदू जगत ने मन लिया? नहीं, अज्ञान ही भगवान चल रहे होते, बड़े वितकरे, बड़ा भेदभाव, बड़ी जात पात, 5000 साल तक सूदना रही, धार्मिक मंदिरों के दरवाजे बंद, विद्यालयों के दरवाजे बंद। ईसाई जगत नूं लईए, ईसा ने ईश्वर की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति प्रेम दे रखी है, और उसने साफ कह दिता सी अगर प्रेम प्राप्त हो गया तो समझ लो खुदा मिल गया। प्रेम सारियां नाल, पहले परिवार नाल कर, फिर संसार नाल कर, ताकि वो प्रेम वड्डा वड्डा निरंकार तक खुदा तक पहुंचे। इस वास्ते ईसाई दुनिया साफ कह दिता गया, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। और यकीन जानो जितना ईसाइयों ने नफरत फैलाई और जितने देशों के राज कीता ते लुटिया, और उन्होंनी परिवारिक जिंदगी की है, जो पिछले दिन यूरोप की परिवारिक जिंदगी के मैंने आंकड़े पढ़ने में मिले हैं, 45% शादियां टूट जाती, तलाक हो जाती, रिश्तों की कोई मजबूती नहीं, कोई पक्याई नहीं। रिश्ता कदों टूटता है जब प्रेम नहीं है। मां बाप का बच्चियां नाल प्रेम नहीं, बच्चियां का मां बाप नाल प्रेम नहीं, पति का पत्नी नाल नहीं है, पत्नी का पति नाल नहीं है, रिश्तियां में दराड़ आ गई है। जो परिवार के प्रेम नहीं तो संसार के की खाक होगा, किस तरह होगा? प्रेम के उतों शुरू होना सी। लव इज गॉड ईसा के बोलों की तजियां उड़ा के रख दी ने, कुछ भी नहीं इस चक्कर च ना पैना। बैरूनी जिंदगी देख के ठीक है, आर्थिक उन्नति देख के किसी बहुत प्रभावित ना हो जाना। अर्थ होगा, धन होगा, ईसा का दिता हुआ धर्म नहीं है, ये मैच करते हैं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर है। क्या है प्रेम? अद्धी तो ज्यादा दुनिया इन्होंने हत्या के रखी सी, राज कीता है, राज कीता कईयां नूं फांसियां ते चाड़ के, कईयां नूं कतल करके, कईयां नूं जोक टोक करके, कईयां नूं जला के, कईयां नूं मार के, एवं राज मिल गए। सारी दुनिया हत्याई है, खूब लुटिया, जिथे गए उत्थे के बाशिंदियां नूं पैरां थले लिटाड़िया ते मारिया, एवं राज मिल गए, एवं मुल्क मिल गए। लव इज गॉड, प्रेम खुदा है कि प्रेम के नाम के कितना जुल्म, कितनी नफरत, कितनी हकारत, कितना जुल्म के तशद्दुद चलता रहा। इस्लाम कामती नूं पैदा कर, तेरी होंद बदमनी ना पैदा करे, तो यकीन जानो कदम कदम तो बदमनी मुसलमाना तो हो।
ज्ञान ही भगवान है, कदम कदम जो ध्यान देखने को मिल रहा है। प्रेम ही खुदा है, प्रेम के घर में से नहीं क्या मिलता, बाहर भी खाद मिलेगा, बच्चियां भी दुनिया से नहीं मिलेगा। भगवान के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगत की झोली जी सौगात पाई, उसमें आख्या सिख। सिख तो ज्यादा निर्माण शब्द और कुछ नहीं हो सकता। सिख का मतलब है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी